हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरियर टेक एकेडमी में। ठीक है, जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। उसमें हम लोग ने सारी चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, पिछली क्लास में हमारा राइटर हो गया है और इम्प्रेस हो गया है। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, तो कैल्क को ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तीन ऑप्शन है, या तो न्यू में जाइए। ठीक, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको आएगा क्या, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा आपका क्या है, यहाँ पे सर्च कर लीजिए लिब्रे ऑफिस। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क ये है, यहाँ पे क्लिक करिए, ओपन हो जाएगा। और तीसरा है आपका विंडो प्लस आर के साथ, यहाँ पे लिखिए एस कैल्क। ठीक, फिर इंटर, ये फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ये पूरी फाइल आपकी, ये फाइल ओपन हो गई। ठीक है, एस कैल्क लिखना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ कैल्क लिख देंगे ना तो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। ये देखिए, कंप्यूटर कैलकुलेटर ओपन हो गया। ठीक, तो इसीलिए हम लोग ओपन करने के लिए क्या करेंगे, एस कैल्क, विंडो प्लस आर, एस कैल्क। ठीक है, अब आइए इसमें चीज़ें समझते हैं पहले कि इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है। ये सारी चीज़ें कुछ हैं नॉर्मल। ठीक है, देखिए आपका ये जो वर्किंग एरिया है इसे हम लोग बोलते हैं शीट। क्या बोलते हैं हम लोग? शीट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग एरिया इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज शीट। ठीक है, वर्किंग एरिया इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज नोन एज शीट। ठीक है, दिस spreadsheet is combined with this spreadsheet is a collection of cell। ठीक है, cell is a intersection of row and columns। ठीक है, वर्किंग एरिया इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज नोन एज शीट। ये पूरी शीट है। स्प्रेडशीट किसका कलेक्शन है? सेल का। ये एक एक बॉक्स आपका क्या है, सेल है। और सेल क्या है? सेल इंटरसेक्शन है रो एंड कॉलम का। जैसे ये वाला पार्ट, ये कोना, ये कोना, ये चारों कोना मिला क्या बन रहा है आपका, सेल बन रहा है। ठीक है, अगला है इसमें कि रो और कॉलम क्या होती है ना बच्चों। रो changed vertically but divided by horizontal line। ठीक है, and denoted by numbers। ठीक है, और कॉलम में क्या है, columns changed horizontally but divided by
vertical lines and denoted by alphabet। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कि वर्किंग एरिया लिब्रे ऑफिस कैल्क की शीट होती है, ये स्प्रेड शीट या शीट जो भी है आपका, ठीक है, या इसको शीट ही मान लेते हैं। ठीक है, दिस शीट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, सेल इज अ इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, रो चेंज वर्टिकली बट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन एंड डिनोटेड बाय नंबर्स, अ कॉलम चेंज हॉरिजॉन्टली बट डिवाइडेड बाय वर्टिकल लाइंस एंड डिनोटेड बाय अल्फ़ाबेट। देखिए ये डिनोटेड बाय नंबर्स है, तो ये रो है, रो आपका ऊपर से नीचे बदल रहा है, मतलब वर्टिकली बदल रहा है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक, पर जो डिवाइड है वो किससे डिवाइड है आपका, वो डिवाइड है आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन से, एक ये लाइन है, एक ये, ठीक है, ठीक, ये 1 2 3 4, ठीक, और डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे पहले वर्टिकल लाइन हो गया था वो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक लाइन, दो लाइन, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये रो हो गया आपका। अब सेम यही चीज़ कॉलम के लिए है, कॉलम आपका चलता है, चेंज होता है हॉरिजॉन्टल और डिवाइड होता है वर्टिकल लाइन से। देखिए इसमें सीधी लाइन है ये वाली, ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गए तो ये आपका पूरा सेल है बॉक्स, और रो कितनी है, 10 रो आई है, और कॉलम कितना आया है, ए से जी तक। ठीक है, तो ये कॉलम हो गया, कॉलम बदलता है आपका दाएं से बाएं, लेफ़्ट टू राइट, और आपका रो बदलता है अप टू डाउन। ठीक है, ऊपर से नीचे। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका अब इसमें क्या हो जाएगा, जूम परसेंटेज इज 100%। ठीक है, कॉमा मैक्सिमम कितना है ये यहीं से दिख जाएगा। इसको ड्रैग करेंगे और हम लोग मैक्सिमम देख लेंगे, जूम मैक्सिमम 400। ठीक है, और मिनिमम कितना है ये भी देख लेंगे हम लोग, मिनिमम 20। ठीक है बच्चों, और बाय डिफ़ॉल्ट 100, तो मैक्सिमम है यहाँ पे मैक्सिमम 400% एंड मिनिमम 20%। ठीक है, यहाँ पे हो गया। मीनू कितने होते हैं भाई, इनके भी मीनू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट 11 मीनू आर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम इज अनटाइटल्ड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आपको पता चल गया कि वर्किंग एरिया क्या कहते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, वर्किंग एरिया लिब्रे ऑफिस कैल्क
में शीट होती है और कलेक्शन ऑफ शीट की कलेक्शन क्या होती है, सेल होती है। सेल का इंटरसेक्शन रो एंड कॉलम से बनता है। रो चेंज वर्टिकली होती है पर हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड, और उसको नंबर के द्वारा दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, कॉलम आपका बदलता है हॉरिजॉन्टली पर वो डिवाइड होता है वर्टिकल लाइन से, और उसे अल्फ़ाबेट के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। जूम परसेंटेज आपका 100% होता है, मैक्सिमम आपका 400 और मिनिमम 20%। ठीक है, 11 मेनू होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, और जो डॉक्यूमेंट का नाम होता है वो वन अनटाइटल्ड होता है। ठीक है, ये लिखवा दिए हैं, ये हो गया है, रो हो गया है, कॉलम हो गया है। ठीक है, देयर आर 2 boxes in LibreOffice Calc after the toolbar. One is known as, ठीक है, one is known as name box and another is known as फॉर्मूला बार। ठीक है, 2 बॉक्स होते हैं, एक आपका टेक्स्ट बॉक्स होता है, नेम बॉक्स होता है, और एक आपका क्या होता है, फॉर्मूला बार होता है। ठीक है, जैसे ये आपका नेम बॉक्स है और ये आपका क्या है, फॉर्मूला बॉक्स, या इसको कैल्क में बोलेंगे इनपुट लाइन। ठीक है, इनपुट लाइन। ठीक है, इन कैल्क every cell has their ठीक है, अब कैल्क में क्या है, हर सेल का नाम है। ठीक है, नेम ऑफ सेल इज the combination of column and row। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल A1 कॉमा B20 कॉमा Z4 कॉमा ETC। ठीक है, अब आपको कहा गया है कि जो भी इस कॉलम का नाम होगा वो रो, सेल का नाम जो होगा वो कॉम्बिनेशन होगा किसका, रो और कॉलम का। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे हमें इस सेल का नाम जानना है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो, कॉलम G है और रो क्या है, 1 है, तो इसका नाम क्या आ गया, G1। ठीक है, यहाँ पे हैं तो ये E है। ठीक है, ये क्या है आपका E, और ये आपका क्या है 8। ठीक है, जैसे कि ये E है और ये 8 है ना, ये E है आपका और ये क्या है आपका 8, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, E8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह यहाँ पे लिखा है, देखिए देयर आर 2 बॉक्सेस इन लिब्रे ऑफिस। ठीक, लिब्रे ऑफिस में 2 बॉक्स होते हैं। ठीक है, टूल बार के नीचे पहला होता है नेम बॉक्स, दूसरा होता है इनपुट लाइन। इनपुट लाइन मतलब जो आप सेल में लिखे हैं वो उसमें दिखेगा। ठीक है, और हर सेल का एक नाम होता है,
सेल का नाम क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो, जैसे कि कॉलम का नाम ए और रो का नाम 1, तो A1 हो गया सेल का नाम, B20 बी आपका किसका नाम हो गया, कॉलम का, और 20 आपका रो का, तो इस तरह हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए इनपुट लाइन में जैसे हमने इस पर क्लिक किया I2 पे, ये I है और ये 2 है। ठीक है, अब I2 में इनपुट लाइन में देखिए लिखा है वर्किंग एरिया इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज नोन एज शीट। ठीक, और नेम बॉक्स में क्या लिखा है I2, तो मतलब नेम बॉक्स दर्शाएगा कि वो सेल का क्या नाम है, और इनपुट लाइन दर्शाएगा कि उस सेल में आपने क्या लिखा है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है भैया, इसको भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम इज लिब्रेशन सैंस। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, फॉन्ट का नाम लिब्रेशन सैंस है, ये बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, आपको इसके लिए अप्लाई कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप ओपन करेंगी या करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क को, तो वैसे ही आपको क्या मिल जाएगा, फॉन्ट का नाम मिल जाएगा लिब्रेशन सैंस। ठीक है बच्चों, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इज 10 pt। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट की साइज़ होगी वो क्या होगी, 10 पॉइंट होगी, वो यहाँ पे है देखिए। ठीक, मैक्सिमम कितनी है इसकी, 96 और मिनिमम 6 है। ठीक है, मैक्सिमम 96 कॉमा मिनिमम 6। ठीक है, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट 10 पॉइंट का रहेगा, मैक्सिमम 96 और मिनिमम 6। फॉन्ट का नाम रहेगा लिब्रेशन सैंस। सेल का कॉम्बिनेशन है रो एंड कॉलम का, A1 B20 Z4। कैल्क में सारे सेल के नाम होते हैं। 2 बॉक्स होता है टूल बार के नीचे, एक होता है नेम बॉक्स, दूसरा होता है इनपुट लाइन। डॉक्यूमेंट का नाम होता है अनटाइटल्ड। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट 11 मीनू होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। ठीक है, जूम परसेंटेज 100 होता है, मैक्सिमम 400, मिनिमम 20। कॉलम चेंज हॉरिजॉन्टल बट डिवाइडेड बाय वर्टिकल लाइन, जैसे ये कॉलम है L का M M का N, तो कैसे बदल रहा है ये आपका बदल रहा है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, पर डिवाइड हो रहा है वर्टिकल लाइन से। ठीक है, रो चेंज वर्टिकली बट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे 1 2 3 4 एंड डिनोटेड बाय नंबर्स, डिनोटेड बाय अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो ये आपका रो हो गया, ये बदल रहा है ऊपर से नीचे, पर डिवाइड हो रहा है ये ऐसे वर्टिकल लाइन से। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से। अगला क्या है, सेल इज अ इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, वही 4 कोना मिला के क्या बन जाता है, आपका सेल बन जाता है। ठीक है, शीट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ सेल होती है। और वर्किंग एरिया लिब्रे ऑफिस कैल्क की क्या जानते हैं हम लोग, किस नाम से, शीट के नाम से। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, जब यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे इसमें डेटा भरेंगे, कैसे इसमें फॉर्मूले लगेंगे, और कैसे हम लोग इस पर आगे काम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। आप लोग के लिए इतनी थ्योरी लिख दी गई थी, आप लोग इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।